आखिर फिजिक्स से इतना डर लगता क्यों है? Why NEET aspirant consider it as the most difficult subject? Why? Why students are scoring low in this subject? Why this subject has become a rank eater? And why we have become a slave to it? एक बात बता, जब टॉपिक्स लिमिटेड हैं, सिलेबस लिमिटेड है, तू मेहनत करने को तैयार है, तू सीखने को तैयार है, then why choosing to be a slave to this subject when you can become a god of it? So the very first thing is your mathematics. अगर तुम वो स्टूडेंट रहे हो जिसने बायो को मैथ्स के डर से लिया है, तो तुमको फिजिक्स में ज़रूर दिक्कत आती होगी, तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे, क्योंकि चाहे प्रॉब्लम फिजिक्स की कोई सी भी हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फिजिक्स बट एंड्स एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. तो कोशिश करो कि तुम्हारे मैथ्स के फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग हो, तुम्हारे कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छे हों. और मैं यहाँ पर कोई 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स, जैसे कि कैलकुलस विच इंक्लूड्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स. अब बहुत सारे बच्चे इनके ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इनके जो एप्लीकेशन पार्ट है जो फिजिक्स में यूज़ होता है उस पर फोकस नहीं करते हैं. तो ये गलती आप मत करिएगा. कोशिश करिएगा कि कैलकुलस को फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, वेक्टर्स का एक्चुअल कैसे यूज़ करते हैं, वो आप सीख पाएँ. सो फोकस ऑन द एप्लीकेशन एंड बी अ प्रो एट मैथमेटिक्स. द सेकेंड थिंग इज कि फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ें. फिजिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट. इसको रटने की कोशिश मत करिए. अगर आपके अंदर इमेजिनेशंस नहीं है, अगर आप इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम से आधारित होकर नहीं पढ़ते हैं, तो आपको कभी भी फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा और कभी भी आपको ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा. सो इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डीप इंटरेस्ट. इट इज़ अ सब्जेक्ट विच इंक्लूड्स कॉमन सेंस एंड लॉजिक्स. तो इसको लॉजिकली तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, तब जाके आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा और तब जाके आपकी फिजिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग बननी स्टार्ट होगी. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके घर पे एक कप चाय रखी हुई है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और इस समय 6 बजे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिखा रही है. अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 6:05 पर इस चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि 6:10 पे इस चाय का टेम्परेचर क्या होगा? अब अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे तो आप इसका सही आंसर बता पाएंगे, पर अगर आप इसको लॉजिकली नहीं सोचते हुए पैटर्न के हिसाब से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास में इसका आंसर 60 डिग्री बताते हैं, क्योंकि पिछले 5 मिनट में अगर 20 डिग्री गिरी है चाय तो अगले 5 मिनट में भी 20 डिग्री गिरनी चाहिए, पर यह गलत है. अगर ऐसे ही पैटर्न हो रहा होता तो आप सोच सकते हैं कि 7 बजे चाय का क्या हश्र होता. इसका मतलब अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे, अगर हम उसको रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट करेंगे, तो हम फिजिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. क्यों दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्यों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्यों चीज़ें गिरती हैं. तो यहाँ पर हमेशा जब भी फिजिक्स स्टार्ट होती है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है. सो इट ऑलवेज स्टार्ट विथ सम प्रॉब्लम. क्यों चीज़ें गिर रही हैं, क्यों चीज़ें चिपक रही हैं, क्यों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं. तो कोई ना कोई इवेंट अकर होता है, एक प्रॉब्लम अकर होती है और साइंटिस्ट और हमारे पुराने लोगों ने मिलके इसके ऊपर मेहनत करी है और बनाए हैं हमारे लिए लॉज. देन सम लॉज विच गवर्न द फिजिक्स, चाहे वो न्यूटन के लॉज हों, चाहे वो थर्मोडायनेमिक के लॉज हों, कुछ लॉज होते हैं जो इस फिजिक्स को गवर्न करते हैं. लॉज के साथ साथ कुछ थ्योरीज भी होती हैं जो हम साथ ही साथ पढ़ते चलते हैं. तो पहले हमें प्रॉब्लम समझनी होती है, उसके साथ उसके रिलेटेड लॉज और थ्योरीज को समझना होता है, एंड देन कम्स द एप्लीकेशन पार्ट. फिर हम उन लॉज को, उन थ्योरीज को बहुत सारी जगह अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि कोई एक इवेंट थोड़ी ना से एक्सप्लेन हो रहा होगा, इससे तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो एक्सप्लेन हो रहे होंगे. तो अगर आपके घर पे कोई चीज़ गिर रही है और अगर मेरे घर पे कोई चीज़ गिर रही है तो वो दोनों सेम होनी चाहिए. इसका मतलब उस पर लगने वाले लॉज, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स सेम होने चाहिए. तो यहाँ पर आता है एप्लीकेशन, जो कि डिफरेंट सिचुएशन पे होता है. किसी ने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो किसी ने नीचे की तरफ फेंकी, लेकिन दोनों पे लगने वाली ग्रेविटी या लॉज सेम होने चाहिए. सो देयर कम्स द एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन सिचुएशंस. अब जैसे ही हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन सर्टेन सिचुएशन पे करना है, तो हम करने लगते हैं उनके डेरिवेशंस. मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम उनको डिराइव कर लें, हम उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं या उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं. तो सर्टेन सिचुएशंस के हम बहुत सारे डेरिवेशंस करके दिखाते हैं और डेरिवेशन करने के बाद
वी फाइनली कम टू अ रिजल्ट, जिसको आप लोग फॉर्मूला फॉर्मूला करके चिल्लाने लगते हो, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने भी लगते हैं। पर इसके बीच में कहीं ना कहीं हम फॉर्मूले या रिजल्ट को रटने लगते हैं। अब आप समझ गए प्रॉब्लम क्या दिक्कत दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो पूरी साइकिल थी उसके एंड पार्ट को पढ़ने की कोशिश करी है। हम बिल्कुल एंड मोमेंट में केवल रिजल्ट्स और फॉर्मूले को रटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसका जो डेरिवेशन, एप्लीकेशन, लॉज और जो मेन प्रॉब्लम थी, हमने कहीं ना कहीं उसको अंडरलाइन कर दिया, हमने कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर दिया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो साइकिल है या ये जो फ्लो है, ये फ्लो आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको डेरिवेशंस याद करने हैं, मैं नहीं कह रहा कि आपको लॉस को बिल्कुल रट लेना है लाइन बाय लाइन, बस कम से कम इस फ्लो को ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि सर क्वेश्चन पढ़ के हमें क्लिक नहीं करता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। भाई अगर क्लिक नहीं करता है, इसका मतलब तुमने केवल रिजल्ट रटा है। तुमने कभी भी ये नहीं समझा था कि प्रॉब्लम क्या थी, उसके डेडिकेटेड लॉस क्या थे, फंडामेंटल फिजिक्स क्या थी उसके पीछे की, उसको कैसे अप्लाई किया गया। तुमने केवल रिजल्ट्स पे फोकस किया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ना है, इंटरेस्टिंग तरीके से, विजुअलाइजेशंस के साथ, इमेजिनेशंस के साथ, एंड देन यू विल बी अ प्रो एट फिजिक्स। द थर्ड थिंग इज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे क्वालिटी क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं और बहुत सारे बच्चे क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं। अब हमें क्या चूज करना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको पता हो कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इफ यू वांट अ डीप अंडरस्टैंडिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो सेटिस्फाई हो, तो आपको हमेशा क्वालिटी क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि यही आपको फिजिक्स को सही तरीके से समझा सकते हैं। वाई एस सी वर्मा इज कॉल्ड अ गुड बुक? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है, कभी भी क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप एक चैप्टर उठा के देखते हैं तो शायद ही 60 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे कोई बड़े चैप्टर में। पर वहीं बहुत सारी किताबें हैं जो एक चैप्टर के 400 400 500 क्वेश्चंस देती हैं। तो क्या वो किताबें खराब हैं? एस सी वर्मा अच्छी है या एस सी वर्मा खराब है, बाकी किताबें अच्छी हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर उसके लिए आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। पर वहीं जब एक बार आपकी समझ पूरी हो जाए, अब आपको अपने कैलकुलेशन पार्ट पे काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, अपनी स्पीड पे काम करना है। तो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी। अब इस टाइम आपको 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, सिमिलर टाइप क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो क्वांटिटी तब लानी है जब आपकी क्वालिटी क्लियर हो। सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि यही चीज आपको फिजिक्स में मदद करने वाली है। एंड द लास्ट थिंग इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स, इट्स रिलेटेड टू यू, योर हार्ड वर्क। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो याद रखिएगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन द टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी दिन मोटिवेट होकर 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर 3 4 दिन आपके खराब जाते हैं, तो आपका फिजिक्स कभी भी अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट आपके कोई भी सब्जेक्ट में आपको फायदा नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। रिजल्ट्स तभी मिलते हैं बच्चों जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। हो सकता है पहले दिन आपका थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पहले दिन आप जब फिजिक्स की प्रॉब्लम्स करने बैठें तो आपको लगे कि आपका सर में दर्द हो रहा है, आपको बहुत दिक्कत आ रही है। हो सकता है 1 घंटे में केवल 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व हो। जिस तरीके से मैंने फिजिक्स को पढ़ने को बोला है, हो सकता है पहले दिन आपको बहुत दिक्कत आए। ऐसा हो सकता है 1 हफ्ते तक चलते चले, हो सकता है 2 हफ्ते चले, हो सकता है 1 महीने चले। लेकिन एक बार आपको फिजिक्स समझ में आनी स्टार्ट हो गई, एक बार आप क्वेश्चंस को करने का तरीका सीख गए, एक बार आपसे क्वालिटी क्वेश्चंस बनने लगे, देन इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड दैट विल लीड यू टू द सक्सेस। दिस इज माई गारंटी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मदद करने वाली हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग कि फिजिक्स आपको लॉजिकल तरीके से पढ़नी है। दूसरा, आपको हमेशा क्वांटिटी और क्वालिटी में एक फोकस बना के चलना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप हमेशा उसके हिसाब से काम करेंगे। आपको अपनी मैथ्स स्ट्रांग रखनी है जिससे आपका कैलकुलेशन, आपकी स्पीड्स और जो जो मैथमेटिक्स बीच में यूज होती है वो सही रहे। एंड लास्ट, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट।
और अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स की जर्नी में आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो मैं इस संडे से एक फ्रेश टॉपिक, एक हाई वेटेज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। यस, मॉडर्न फिजिक्स। सारे नीट एस्पिरेंट जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हर साल ना जाने कितने सारे क्वेश्चन हमारे मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं। सो डोंट मिस द लेक्चर. दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब लाइव. तो दिस संडे आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन ऑन मॉडर्न फिजिक्स. बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा. और अगर आपको लगता है कि आपको एक टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो अन अकेडमी का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इज ऑलरेडी लाइव. अभी ये टेस्ट सीरीज पे ऑफर चल रहा है. अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर को अवेल करते हैं तो यू विल गेट इट फॉर 899. और अभी पहला टेस्ट आप बिना किसी फीस के, बिना किसी पेमेंट्स के दे सकते हैं. सो जस्ट यू हैव टू रजिस्टर एंड यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट. आपको हज़ारों एस्पिरेंट्स के बीच में अपनी रैंक प्रिडिक्ट करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस बाय अवर मेंटर्स भी मिलेंगे. तो एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी तैयारियां किस रास्ते पे चल रही हैं. साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अनसेट नहीं दिया है, सो अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑलरेडी लाइव है. इसमें आप लोगों को बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स मिलने वाले हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मिस्टर सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका. तो डोंट फॉरगेट टू गिव द अनसेट एग्जाम. और अगर आप अभी तक अपने एआई दोस्त ऊना से नहीं मिले हैं, तो ऊना से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि ऊना आपकी बहुत सारी तरीके से मदद कर सकता है. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ऊना कैन गिव यू इंस्टेंट रिप्लाईज ऑन द वॉइस नोट. साथ ही साथ अगर आप उससे क्विज बनवाना चाहते हैं तो ऊना आपके लिए क्विज भी बना सकता है. और कभी कभी बच्चों को क्लास की समरी चाहिए होती है, तो ऊना उसमें भी मदद कर सकता है ऑन द समरी मोड. सो इस एआई दोस्त की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द लेक्चर्स. थैंक यू सो मच.